आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। क्या स्क्रीन विजिबल है आपके सामने? ओ, आज की क्लास में आज पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अभी तक हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है, और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अभी तक जो भी आप डेरिवेटिव पढ़े हो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही पार्ट है। अलोंग एक्स एक्सिस के में करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग वाई कहलाता है dy y अपन dx। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अलोंग द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये जो आप जो भी डिफरेंशिएशन पढ़े वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में लिखने के लिए। तो ऐसे लिखोगे, लेट कोई फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड और 3 वेरिएबल में है, ठीक, एक्स वाई जेड। कैसा फंक्शन होगा? तो बोलोगे स्केलर फंक्शन होगा, बी स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन let also let p be a point, p be any point in the region, in the region, ठीक। एक और पॉइंट है जो q है, q be also point, q be also another point in the neighborhood of, in the neighborhood of p in the direction of a given unit vector, इन अ गिवन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमेशा ए कैप से डिनोट करते हैं। तो इस केस में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा, जहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो पहले वाले पॉइंट के पास जाएगा, यानी एफ ऑफ क्यू हो गया माइनस एफ ऑफ पी हो गया, और ये क्या हो गया? तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी क्यू। इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर गया, इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर गया, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ p in the direction of unit vector a cap. If it exists, then it is called डायरेक्शनल को डी से लिखते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप। इसको नोट कीजिए आप। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो इसको जो डिनोट करेंगे वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डी एफ, और ये हो गया डी डी। इसको पढ़ेंगे कैसे? एवरेज रेट ऑफ, ये इस सिंबल से जिसको लिखते हैं ना, इसको तो ये बोल देते हैं। एक ये वाला सिंबल होता है, शायद याद होगा। इसको भी डेल एफ और डेल एफ, ये जो रिप्रेजेंट करता है ना, रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? तो एफ का। यहाँ एफ लिखे हो तो यहाँ एफ पर यूनिट, पर यूनिट। एस क्या है? तो बोलोगे एस क्या है? तो बोलोगे एस डिस्टेंस है, पर यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन था ऊपर में भी? तो बोलोगे डायरेक्शन ए कैप। इसी सिंबल को अगर ऐसे लिख दो आप तो इसका मतलब हो गया लिमिट
ये जो ये जो एवरेज डिस्टेंस करके था डेल एस 0 डी डी एस, ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ही बतलाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ, ये वाला जो डायरेक्शन है इसके अलावा। देखो फिजिक्स क्लास में भी सर लोग बतलाए ही होंगे। एक एकदम छोटा सा पार्ट होता है, इसको एकदम माइन्यूट पार्ट बोलेंगे, उसको डीएस बोलते हैं, छोटा सा सरफेस को। अगर एक 1D में है तो इसको इसी छोटा छोटा सा पार्ट को डी एक्स बोलते हैं। अगर 2D में है तो उसी को डी एस बोलते हैं, सरफेस या डिस्टेंस भी बोल सकते हो उसको। अगर यही 3D का रहेगा तो उसको डी भी करके लिखेंगे जिस समय वॉल्यूम निकालेंगे उस समय। जो पहला थ्योरम है इस चैप्टर में वो ये है, थ्योरम नंबर 1, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी डी डी, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of a scalar field of a scalar field f at a point p, at a point p, p कैसा पॉइंट है तो बोलोगे एक्स वाई जेड, इन द डायरेक्शन ऑफ, एग्जाम में ये पूछता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ए कैप बोले तो यूनिट वेक्टर, इज गिवन बाय तो यहाँ पे लिखे होगा आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये किसका सिंबल है, ग्रेडियंट निकालने का। ग्रेडियंट निकाल के और जो यूनिट वेक्टर दिया रहेगा उसके साथ डॉट ले लेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये सिंबल समझ में आया, ये क्या है, ग्रेड, ग्रेड ऑफ एफ, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर आपके पास वेक्टर पहले से दिया हुआ है तो उसको क्या निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डी डी से लिख देते हैं, ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड, कहने का मतलब एफ वैसा फंक्शन है जो एक्स वाई जेड में है, जिसको लिखे एक्स क्यूब वाई जेड प्लस प्लस 4x जेड क्यूब एट पॉइंट, किस पॉइंट में निकालना है, एट पॉइंट 1 -2 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of vector 2i minus j minus 2k। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इसमें बतलाइए, सबसे पहले इसमें ग्रेड फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका ग्रेड फाइंड करेंगे। यानी सबसे पहले डेल एफ निकालना होगा। डेल एफ कहने का मतलब ये पूरे को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3x एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ से हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 4z क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे i लिखा जाएगा। बोलिए, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका शांति से ये लिखा जाएगा, यहाँ तो y है ही नहीं। और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे आप,
जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बोलोगे एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई, और यहाँ से 4 तिया 12, 12 एक्स जेड स्क्वायर। ये बोलिए बोलिए। अब ये जो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बोलिए बोलिए, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और उससे पहले ये जो पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, उसका वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, ताकि स्पेस भी कम लगे। और तो डेल एफ एट किस पॉइंट पे, 1 -2 -1, ये पॉइंट इस पे पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3, 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा आपका 6। और ये z कितना है, z -1, यानी 6 - 4 i। एकदम शांति से, एकदम सुस्त होके एकदम बतलाइए, जल्दीबाजी नहीं। एक्स क्यूब कितना है, 1, 1 का क्यूब, और ये -1, यानी कितना हो गया, -1, यानी -1j। के के बारे में क्या ख्याल है आपका, के -2, -2 प्लस, उसके बाद हो जाएगा ये x +1, यानी 12। मुझे नहीं लगता इस कैलकुलेशन में कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है, 6 सही लिखे हैं, -4 -1, तो हाँ सही है। ये हो जाएगा 2i -j, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10 का k। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या निकाला जाता है, एक ग्रेड निकाला जाता है और एक यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लिया जाता है। तो दूसरा काम क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो अगर आपके पास वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे वेक्टर ए तो दिया हुआ है 2i - j - 2f। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड करोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा, 4 4 दूना 8, यानी 9, 9 का वैल्यू 3, 2/3 i -j/3, जे लिखा हुआ है आपका, -2/3 ये। अब सिंपली दोनों के साथ डॉट डॉट ले लेना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ई कैप, क्या हो जाएगा, डेल एफ का किसके साथ डॉट ले लेंगे, एक ए कैप के साथ। बतलाइए जरा वैल्यू कैसे लिखें, यानी ये हो गया 2i - j+10 के, 2i - j+10 के क्या है, ग्रेड है, और इसके साथ ये डॉट ले लेंगे, 2i - j/3 -2/3। इसके साथ डॉट लेके आंसर बतलाइए तो कितना लिखें, बतलाइए बतलाइए। 2 यानी कितना हो गया, 4/3, ये हो गया आपका 1/3, और ये कितना हो गया, ये बोलेगा -20/3। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 5, 5 यानी 15, 15 - 15 यानी माइनस का 5। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बोलिए बोलिए। हम्म, नेक्स्ट, नेक्स्ट एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा। अगर ये एक पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ, अगर ये आपका P है और ये Q है, अगर आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है ना, यहाँ पे भी कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए कितना, पहला पॉइंट 1 2 3 दिया हुआ, यहाँ पे भी कोई पॉइंट दिया हुआ है 3
0 5 दिया हुआ इस तरह। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा? 3 में से 1 माइनस कीजिए, 3 में से 1 माइनस कीजिए, आई लगाइए, ठीक। 0 माइनस 2 कीजिए और क्या लगाइएगा? जे लगाइए। और यहाँ पे 5 माइनस 3 क्या लगाना है? के लगाना है। तो यहाँ पे 2i माइनस 2j और ये कितना हो गया? 2k। पी क्यू निकाल लेंगे, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो वेक्टर पी से क्यू का वेक्टर निकल जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव of the function f x स्क्वायर साइन एक्स, नहीं थोड़ा इजी वाला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू कर देते, टू एट द पॉइंट p इक्वल टू 1 2 3 in the डायरेक्शन ऑफ पी क्यू के ऊपर वेक्टर लगा लेना है, वेयर क्यू का पॉइंट क्या है? तो बोलोगे 5 0 4। ठीक, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है इसमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या चाहिए? ग्रेड चाहिए, यही ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव पहले ग्रेड निकालना पड़ता है, ग्रेड ऑफ एफ। और ये निकालने के बाद यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें ग्रेड भी निकालना पड़ेगा और यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर पहले तो पी क्यू वेक्टर तो निकाल लें। पी क्यू वेक्टर कितना होगा? क्यू माइनस पी, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4i, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2j, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 का k। जैसे ही आप इसको पी क्यू यूनिट वेक्टर निकालोगे, इट मीन्स इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, 4 चौका 16, 16 4 20 और नीचे में कितना आ जाएगा? 21। और ये हो गया आपका 4i माइनस का 2j और प्लस का k। दूसरा काम क्या रह गया? ग्रेड निकालना। ग्रेड निकाल के बतलाइए तो जरा तेजी से। ग्रेड एफ हो जाएगा, पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा? 2xi। वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो माइनस 2yj। जेड के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4z। किस पॉइंट पे निकालना है ग्रेड? तो बोलोगे ग्रेड सर निकालना है इस पॉइंट पे, यही ना, 1 2 3 पे। तो 1 2 3 इस पे पुट कीजिए, एट 1 2 3। 1 2 3 जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा आपका 4j और ये कहीं ना कहीं आपका 12k हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप जरा इसे ध्यान में रखिएगा, 2i माइनस 4j प्लस 12k। तो आपका ग्रेड कितना है? ग्रेड एफ आ गया है आपका 2i माइनस 4j प्लस 12k। और इसमें डायरेक्शन वेक्टर जो है आपका, डायरेक्शन वेक्टर यानी पी क्यू के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो 4i माइनस 2j प्लस का k रूट अंडर 21। जैसे ही ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहने का मतलब दोनों को ग्रेड फाई को, ग्रेड एफ को किसके साथ? यूनिट वेक्टर। हमेशा याद रखना आप क्या, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो 2i माइनस का 4j, 2i माइनस का 4j प्लस का 12k, इसको डॉट करवा लीजिए किसके साथ? 4i माइनस 2j प्लस k रूट 21। ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 1 बाई रूट 21 को तो बाहर ही कर लीजिए और ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा? प्लस
12, 12 8 20 4, 12 8 20, 4 दूना 8, ये भी 8 हो जाएगा आपका। ये कितना हो गया 28 और ये कितना हो गया 21। ये क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन दूंगा तो वो बना लोगे आप। इससे पहले मैं आपको बतला दूं मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में होगा और मिनिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब स्क्रीन विजिबल है क्या? लाइट आ गई है। ग्रेड एफ निकालना है, उसके बाद ये यूनिट वेक्टर हमेशा याद रखना कि यूनिट वेक्टर ही निकालना है। कभी कभी तो यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में दे रखता है बट हर बार आपको दे नहीं रखेगा। कभी कल तो वेक्टर दे रखेगा, कभी कभी तो 2 पॉइंट दे रखेगा। तो 2 पॉइंट को मिलाने वाले से जो वेक्टर बनेगा वो आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में रखोगे और वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ से बतला रखा था, ये स्टेप आप नोट करो आप। ओके, नोट कर लिए? ओके, ओके। एक नोट पॉइंट बनाइए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव of a scalar, of a scalar function in the direction of coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा ये बताइए। एक तो है स्टेटमेंट वाइज में मैं लिखा देता हूँ और एक होता है ये कैसे आया वो भी लिखा देता हूँ। तो कैसे आया उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वी नो डायरेक्शनल डेरिवेटिव we know directional derivative equal to del f डॉट यूनिट वेक्टर ए। तो जैसे ही आप डेल एफ निकालोगे, डेल एफ कहने का मतलब क्या, आई डी एफ अपन डी एक्स प्लस जे डी एफ अपन डी वाई, और ये हो गया आपका के डी एफ अपन डी जेड। डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा वो क्या होता है आई, और जे में तो जीरो हो जाता है और के में भी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। इसका यूनिट वेक्टर भी सेम ही रहता है, इसका यूनिट वेक्टर भी सेम ही रहता है। तो जैसे ही आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये डेल एफ को आई के साथ डॉट कराओगे। डेल एफ को जैसे ही आई के साथ डॉट कराओगे, पूरा लिख ही देते हैं किसके लिए छुपा के रखा जाए। डेल एफ कहने का मतलब एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट और जेड वाला कंपोनेंट जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई होगा तो डेल एफ में जो आई वाला कंपोनेंट है वही सिर्फ बचेगा और बाद बाकी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स
यहाँ पे लिख सकते हो हेंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव along y-axis equal to del f by directional derivative along z एक्सिस कितना हो जाएगा बतलाइए? डेल एफ बाई डेल जेड। हाँ, तो ये जो आप थोड़ा देर पहले ये जो पूरा कर रहे थे इसमें जेड भी ऐड कर लीजिए। एक्स एक्सिस के along इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? डेल एफ बाय डेल एक्स। ये जो आप निकालते हो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही निकालते हो वाई एक्सिस में डेल एफ डेल वाई, जेड एक्सिस डेल जेड हो गया। बहुत सारा एकदम ऐसे फंक्शन लिख दिया जाए एकदम डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर वाई बाय रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स पे पावर 2/3 प्लस जेड जेड स्क्वायर साइन जेड। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव along जेड एक्सिस। बताइए कितना होगा आंसर? इजी करने के लिए इसको स्क्वायर हटा देते हैं। अब बताइए बताइए जेड एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ये वाला जीरो तो यही बचेगा ना। नहीं जीरो नहीं होगा, ये साइन जेड लिखा हुआ है। देखो एक्स साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी एक तरह का डिफरेंशिएशन, जैसे कैसे किसी को दो बउआ रहता है तो एक को पार्शियलिटी कहता है, पार्शियलिटी तथा एक को ज्यादा मानते हैं एक को कम मानते हैं। पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को आप उसी तरह रहने दो, फिर प्लस लगाइए, पहले को रहने दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो पहला ऑप्शन में ये दे देगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, मतलब कुछ कुछ लिखा रहेगा कॉस एक्स प्लस जेड है तो जेड रहेगा ना सब में। साइन जेड जेड और ये भी जेड। कैसे बना समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके अलोंग होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा
वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अगर आपसे सिंपली पूछ दे फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो भी वेक्टर लिखा रहेगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसी के अलॉन्ग निकाल देना। मिनिमम बोले तो उसके अपोजिट में, मिनिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा गिवन वेक्टर के अपोजिट यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होता है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम के समय में डायरेक्ट लिखा रहता है फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। What is the greatest directional derivative of function u equal to x y z square at the point 1 0 3? 103 पे क्या होगा? जब भी आपको एक पॉइंट दिया रहे, मतलब ये क्या है, पोजीशन ही है, ये क्या है, पोजीशन। तो मतलब ये वेक्टर क्या है, i प्लस 0j प्लस बोलिए 3k। i प्लस j प्लस 3k ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका आप क्या कीजिए, ग्रेड निकालिए। ग्रेड हो जाएगा आपका वाई जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे प्लस जेड का कितना हो जाएगा 2xyz का के। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। i प्लस 0j प्लस 0k, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √10। कौन सा पॉइंट है, 103 जीरो, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा ये जे के अलॉन्ग, जे ये 0। शायद एक छोटा सा बात आपको ध्यान में हो या ना हो, याद दिला देते हैं। वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है बतलाइए तो बोलोगे क्या होता है, कॉस अल्फा आई विथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे क्या होता है, कॉस बीटा जे कॉस गामा के। याद आया क्या? हम्म। जैसे ये कोई वेक्टर है, ऐसे करके ये कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है तो वाई एक्सिस के ऑटोमेटिक कितना 60 डिग्री बन जाएगा क्या? तो इसका वेक्टर कितना होगा, इसका वेक्टर बोलोगे कितना, कॉस अल्फा कॉस 30 डिग्री आई प्लस कितना कॉस 60 डिग्री जे। कॉस 30 डिग्री कितना हो जाता है आपका √3/2 आई और कॉस 60 डिग्री 1/2 जे।
तो इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे एक्स और वाई में है, तो आप जैसे एफ को ये ले लो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोल जाएगा फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट पॉइंट 0 और 1, एट पॉइंट 0 1 कैसे होगा? जो भी होगा पहले इसका वेक्टर तो निकाल लें। वेक्टर कितना आया था थोड़ा देर पहले? नहीं याद है तो ऐसे कीजिए, इस cos 30 डिग्री आई हो गया, और दूसरा के साथ अगर x के साथ 30 डिग्री है तो y के साथ कितना 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाली फिगर। ये हो जाएगा √3/2 आई, और ये कितना हो जाएगा 1/2 जी। अब मेन मकसद क्या है, ये डायरेक्शन ग्रेड निकालना है। इसका ग्रेड कैसे निकलेगा? ग्रेड निकालिए आप इसका। जैसे f आपका दिया हुआ है, f y x स्क्वायर y स्क्वायर, तो डेल एफ निकालिए। डेल एफ निकाल के जल्दी बतलाइए तो आप। डेल एफ कैसे निकलेगा? पहला स्टेप में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, i प्लस डेल एफ y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। आपको बनाने का पूरा समय दिया जा रहा है, बनाइए आराम से। f के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। f है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में। जय स्क्रीन नहीं आया, एक मिनट, क्या हो गया? अरे देवा, ज्वाइन, यहाँ तो स्क्रीन शेयर भी हो चुका है 3:30 PM वाले लिंक पे। एक ज्वाइन भी तो हो आप, एक मिनट। अब देखिए तो, अब चेक किया, अब स्क्रीन विजिबल है ना? बफरिंग हो रही है। ओके ओके ओके, तब तक आप उसको कैलकुलेट कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव। वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। कैलकुलेट कीजिए उसको, पार्शियल डेरिवेटिव। कैसे आया वो आप बतलाइएगा। बतलाइए बतलाइए। मैं बतला दूं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे d/dx लिखा रहता है 1/x, कितना लिखते हैं इसका, -1/x स्क्वायर।
x+3 लिखा रहता तब वही -1/x जो भी लिखा रहे उसका स्क्वायर कर देना है, जो भी लिखा रहे उसका स्क्वायर कर देना है लिख के। उसी तरह जब ये लिखा हुआ y x² + y², इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, और क्या करना है, पार्शियल करना है, मतलब y को कांस्टेंट कर लेना है। तो पहले -1x² + y² को ऐसे करके स्क्वायर लिखेंगे, बोलिए बोलिए, और y तो कांस्टेंट ही है। लेट लेट से आ रहा। Where is my वो उस टाइम से ना मोबाइल का ही बार-बार नेट कनेक्ट हो पा रहा था, इसलिए वाईफाई से कनेक्ट करते थे तुरंत, वो नेट से तुरंत ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता था फ़ोन वाले से। देखिए, जैसे ही d/dx 1/x लिखा रहेगा तो इसको -1/x², x+3 लिखा जा रहा है तो -1/x का स्क्वायर, और ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, d/dx, मतलब y को कैसा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। इस केस में नीचे में जो लिखा रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे क्या, और नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं -1/, और ये क्या है, y कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट की तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x का क्या लिखाएगा, 2x, बोलिए बोलिए, थोड़ा आराम से इस चीज़ को एनालिसिस करके लिखोगे ना तो लिखा जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जी। एक बार फिर से लिखता हूँ आपके सामने, आप ध्यान देना। नीचे में जो लिखा रहेगा पहले उसका स्क्वायर कर लीजिए, वो भी निगेटिव लगा के। निगेटिव लगा दिए, y क्या है, y तो कांस्टेंट ही है, और फिर चेन रूल से x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x, और y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y तो 0 ही हो जाना है। अब यहाँ आइए, u/v का रूल लगाइए, u/v का रूल लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, नीचे वाले को पहले स्क्वायर कीजिए, बोलोगे अच्छी बात है सर हमने स्क्वायर कर लिया। उसके बाद एक नीचे वाले को लिखिए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो y का कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट स्टेप में निगेटिव लगाइए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 0 + 2y। तो यहाँ से हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा आपका कितना, -2xy, 2x, बोलिए बोलिए, 2x और y, x² + y² i, सही बात है। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, x² + y², और यहाँ से कितना हो जाएगा, -2y², और ये हो जाएगा आपका x² + y² का कितना, होल स्क्वायर, और ये कितना है, j। कहाँ पे, ये ना, हाँ, -y² हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं। अगर यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं लिख देता हूँ। x² - y²।
तो आपका डेल एफ कितना आ गया, तो बोलोगे डेल एफ आ गया -2xy। यही बात बतलाना था ये कैसे निकलता है। x² + y² का होल स्क्वायर आई प्लस कितना था x² - y², यहाँ कितना था j, और नीचे में कितना है x² + y² का होल स्क्वायर। ये किस पॉइंट पे निकालना है, एट 0, 1, डेल एफ एट 0, 1, ये वाला पॉइंट उसमें पुट कीजिए 0 और 1, 0 और 1, x का 0 जैसे ही पुट कीजिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब बचा ये x को 0 पुट कीजिएगा, y को 1, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में 0 - 1 यानी -1, और नीचे में कितना 1 j। ये कितना हो गया एक्चुअली में -j हो गया क्या। तो इतना सा बड़ा तो दिख रहा था, इतना सा जब बड़ा दिख रहा था वैल्यू, ये किसके इक्वल हो गया -1j के इक्वल हो गया। अब जैसे ही आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने जाओगे, बस इन इन ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप क्या हो जाएगा, डेल एफ को इसके साथ डॉट करा दोगे, डॉट करवा लीजिए। डेल एफ कितना है 0i - j, इसका यूनिट वेक्टर कितना आया था √3/2i + 1/2j। कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा क्या। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यही है। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक रियल एनालिसिस में पढ़ना है, एनालिसिस में पढ़ना है, और एक वेक्टर एनालिसिस में पढ़ना है। अभी जो पढ़े हैं वो वेक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था। जैसे सिंपली अपना लोग जो किसी चीज को जो डिफरेंशिएट करते हो मतलब एक तरह का स्लोप होता है। जो डिफरेंशिएशन है ना, एक तरह का स्लोप है, मतलब जैसे सीढ़ी रहता है ऐसे करके स्लोप करके। तो ये जो ऐसे ऐसे करके ये कितना ढाल बनाता है, ये स्लोप है। दो आपस में कोई नजदीक का पॉइंट ले लो, दो ना कितना भी नजदीक, एक ये ले लो और एकदम जस्ट करीब में इसका ये ले लो, एक ये लिया तो इसके करीब में एक और पॉइंट, तो उतना तो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा दूरी दूरी बना लेता है, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया। अगर P का है कितना x और y का, तो वो इसका कितना है x + डेल x करके, तो y में जो चेंज आएगा वो है चेंज f ऑफ y करके, f ऑफ x + डेल x। ये समझा दूंगा किसी दिन। जैसे ये x हुआ ना, तो ये f ऑफ x है, y को ही f ऑफ x लिखते हैं, और ये q है ना, इसका पॉइंट ये है, तो f ऑफ x + डेल x लिखते हैं। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप किसी का भी स्लोप होता है y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज। जो क्लास 10th में अपना लोग जो कोऑर्डिनेट चैप्टर में जो स्लोप निकालना सीखते थे, उसी का एडवांस कॉन्सेप्ट है कैलकुलस में। y में चेंज कितना आ रहा है, तो y में चेंज लिख लीजिए f ऑफ x + डेल x माइनस f ऑफ x। x में चेंज कितना आ रहा है, तो x में चेंज लिख दीजिए x + डेल x माइनस x। तो x से x कट जाता है, ये। तो इसीलिए तो ये वाला चीज आप लिखा हुआ देखे ही होगे, एकदम भारी भरकम फॉर्मूला, अभी नहीं आएगा एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट। इसी में अगर लिमिट लगा देता है, लिमिट, तो डेल एक्स कहाँ 0 पे चला जाता है, बस ये क्या हो गया dy/dx। पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो फिर x में बढ़ाइए। ओके, जो सबसे पहला जो डिफिनेशन लिखे थे, ये वाला, ये क्या है x में चेंज और नीचे में y में चेंज, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव।
पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से ही निकला हुआ क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव जब x के अलोंग करते हैं, x एक्सिस के अलोंग, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन द डायरेक्शन ऑफ x, यही बोलते हैं। ओके, समझ में आया क्या? लेक्चर बोरिंग नहीं ना हो रही है? नहीं तो बोलेगे इलविच भाई, वो वाला मीम्स बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है। बोलेगा आप, बोलेगा इलविश भाई, बोलेगा एक कल, हाँ कल ही का मैच में ना विराट विराट कोहली, बोले नवीन उल हक। इंतजार कर रहे थे ना, इंतजार कर रहे थे, अब तो कुछ होएगा, अब तो कुछ होएगा। विकेट गिरने, विकेट गिरने का इंतजार कर रहा था जिस समय कम रन बचा था ना उसका, ईशान किशन का। हाँ तो जल्दी से आउट हो तो आएगा आएगा। मेरा मेरा रूम वाले हैं ना, वो कह रहे थे मैच होने से, बैटिंग बैटिंग आया था ना उसी समय कर रहा था, हम पढ़ते हैं और जैसे ही ईशान किशन का आउट होगा ना तो हम मुझे बतलाना। बोले वाह, इंतजार कर ही रहा था, आउट होगा तो कुछ देखने को मिलेगा। एक ना ये वाला मीम्स में कह रहा था अच्छा खासा कुछ मजा देखने को मिलता, सब सत्यानाश कर दिया। yes. वही देखने के लिए बैठे। अब कितना तारीख है, 14 तारीख को मैच है ना एक। बादलसी का मीम्स अगर हर हर जगह ट्रेंड कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग और कमेंट्री में गौतम गंभीर। दिल्ली का स्टेडियम, लेकिन नहीं। मिलते हैं कल की क्लास में। आप इसे नोट्स हम अभी, आज का नोट्स हम अभी जस्ट शेयर कर देते हैं, ठीक? अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा होगा तो आप देख लेना।